एक श्लोक का, एक अध्याय के एक श्लोक का भी यदि आप नियम लेते हैं, पाठ का नियम लेते हैं, तो आपका जीवन सफल हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ का नियम लीजिए। पांचवी बात, नित्य नदियों में स्नान करने का संकल्प लीजिए। अब महाराज नियम यह है कि नित्य कहाँ स्नान का संभव हो सकता है? नदियों में। पवित्र पावन नदियाँ कहाँ मिल सकती हैं? नित्य। इसलिए क्या करना है कि अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, एकादशी हो, यदि 3 दिनों में से किसी एक दिन भी आप कर सकते हैं महीने में, तो अवश्य करें स्नान। और यदि ये भी संभव नहीं है तो सबसे सरल उपाय है, नित्य आप घर में स्नान करते हो ना, तो उसी में गंगा जल को थोड़ा सा डाल करके और समस्त जो तीर्थ की नदियां हैं उनको स्मरण करके और स्नान करिए। चतुर्मास के ये नियम है। उसके बाद छठा नियम है, सूर्योदय से पहले सैया का परित्याग कर दीजिए। शास्त्र विरुद्ध आहार का त्याग करिए, अर्थात लहसुन प्याज। बहुत से लोग मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं, लेकिन चतुर्मास में नहीं करना चाहिए। यदि आप हमेशा नहीं रह सकते इसके बिना, तो चतुर्मास में फिर भी नहीं करना चाहिए सेवन। प्याज, लहसुन, गाजर, बैंगन, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। मूली, कद्दू, ये सब सेवन नहीं करना चाहिए चतुर्मास में महाराज। बैंगन का जो सेवन करता है, तो पद्म पुराण के अनुसार यदि बैंगन का सेवन किए हुए व्यक्ति की 27 दिनों के अंदर मृत्यु हो गई तो उसे नरक में जाना पड़ता है। यदि आपने बैंगन आज पाया है और आज से 27 दिनों के अंदर किसी दिन भी मृत्यु है गई, तो नरक का वो भागीदार बनता है। इसलिए बैंगन का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। नित्य विष्णु सहस्त्र नाम के जप का नियम लीजिए। शिव महापुराण के पारायण का नियम भी आप ले सकते हैं। उसके बाद वृक्षरोपण का, वट वृक्षरोपण का, पीपल का वृक्ष हो, तुलसी का वृक्ष हो, इनका आप नियम ले सकते हैं इन चतुर्मासों में। एकादशी तो आप करते ही हैं, जो करते हैं उनका ठीक है, जो नहीं करते वो भी आरंभ करें। यदि आप पूरा 12 महीने नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, चतुर्मास में आप एकादशी का पालन अवश्य करें। उसके बाद महाराज बड़ी जटिल जटिल बातें लिखी हैं, लेकिन इनमें से आपको जो साधारण और सरल लगे वो लेना है। ऐसा हम सिर्फ बता रहे हैं कि क्या क्या नियम है। आपको जो पसंद आए, बाजार में बहुत प्रकार की सामग्री होती है, लेकिन हमें जो पसंद आए, हमारे जो यूज की हो, हम वही उठाते हैं। उसी प्रकार नियम तो शास्त्रों में बहुत है, पुराणों में बहुत है, लेकिन हमें जो उपयोगी लगे और सरल लगे वो हमें धारण करना है। पलाश के पत्ते पे भोजन करना चाहिए, ऐसा भी नियम है चतुर्मास में। नित्य दीपदान का नियम लीजिए। कहीं भी नहीं तो मंदिर तो आपके नगर में ही है, नित्य आकर के दीप प्रज्वलित करें, दीपदान का नियम लें। तीर्थ दर्शन का भी आप नियम ले सकते हैं। तीर्थों में भी आप जाकर के चतुर्मास में निवास कर सकते हैं, तीर्थों में निवास कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो सबसे परम प्रिय भोजन हो, देखिए अब यही है भगवान के भजन के मार्ग में निकलने पर थोड़ी सी कठिनाई, और इन कठिनाइयों को जो पार कर जाता है वही भगवान को प्राप्त करता है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा परम प्रिय भोजन हो उसका परित्याग कर दीजिए चतुर्मास में। अगर आपने परम प्रिय भोजन को त्याग दिया तो आपको संसार को त्यागने में कोई कठिनाई फिर नहीं आएगी। इसीलिए ये उपाय बताए गए हैं। विविध शास्त्रोक्त, जो शास्त्रों में बताए गए उन वस्तुओं का दान करिए। देवी भागवत के पारायण का भी आप नियम ले सकते हैं। तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप स्वीकार कर सकते